हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर्स। यस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी लोगों को। फ्रेंड्स, मैथ्यू अर्नोल्ड पर बेस्ड आज का अंतिम वीडियो आपके समक्ष। अंतिम वीडियो इंपॉर्टेंट वन लाइनर के साथ। दिस स्ट्रेंज डिजीज ऑफ मॉडर्न लाइफ, देखिएगा, दिस स्ट्रेंज डिजीज ऑफ मॉडर्न यानी आधुनिक जीवन का एक अजीब सी बीमारी। यह लाइन जो लिया गया अर्नोल्ड्स के द स्कॉलर जिप्सी से लिया गया है, ठीक है, द स्कॉलर जिप्सी। अर्नोल्ड टर्म्ड सेल्ली एज मिलोपोइक। अर्नोल्ड ने सेल्ली को एक टर्म दिया था, उसका नाम है मिलोपोइक। दाउ हैडस्ट वन एम, वन बिजनेस एंड वन डिजायर। यह लाइन भी स्कॉलर जिप्सी से लिया गया है। दाउ हैडस्ट वन एम यानी आपके साथ एक उद्देश्य होना चाहिए, एक बिजनेस होना चाहिए, वन डिजायर और एक ही इच्छा होनी चाहिए। यह लाइन लिया गया है स्कॉलर जिप्सी से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आज का वीडियो अंतिम वीडियो है, इंपॉर्टेंट करेक्शन है इसमें। अदर अबाइड और क्वेश्चन दाउ आर फ्री, दाउ स्टैंड फॉर शेक्सपियर। तो कह रहा है कि ये लाइन जो है शेक्सपियर के लिए आता है मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा। अदर्स अबाइड और क्वेश्चन दाउ आर फ्री, तो दाउ किसके लिए आया है? तो यहाँ शेक्सपियर के लिए आया है। शेक्सपियर इज अ पोयम, पूछा जा सकता है बाई मैथ्यू अर्नोल्ड। तो शेक्सपियर एक पोयम है, किसके द्वारा लिखा गया है? मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है। इन चैप्टर 4 ऑफ कल्चर एनार्की, कह रहा है कल्चर और एनार्की के चैप्टर 4 में अर्नोल्ड मेंशंस हेब्रिज्म एंड हेलेनिज्म। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनार्की यानी कल्चर एनार्की के अर्नोल्ड ने अपने 4th चैप्टर में हेब्रिज्म और हेलेनिज्म को दर्शाया है, मेंशन किया, प्रकाशित किया है। इम्पेडिकल्स ऑन एटना, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट और ड्रामेटिक पोयम है। सेकेंड वॉल्यूम ऑफ पोएट्री कह सकते हैं अर्नोल्ड का। अर्नोल्ड सेड अबाउट अ पोएट, एक पोएट के बारे में उन्होंने बोला था कि विथ हिम इज बॉर्न आवर रियल पोएट्री। ध्यान रखिएगा, चौसर के लिए उन्होंने बोला है, किसके लिए? चौसर के लिए बोला है मैथ्यू अर्नोल्ड ने, विथ हिम इज बॉर्न आवर रियल पोएट्री। टी.एस. इलियट कॉल्स अर्नोल्ड, टी.एस. इलियट ने अर्नोल्ड को क्या बोला था? एक प्रोपेगेंडिस्ट बोला था ऑफ लिटरेचर। प्रोपेगेंडिस्ट ऑफ लिटरेचर का मतलब समझ रहे हैं ना, रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको रखा है। यानी लिटरेचर का प्रचारक कह सकते हैं, साहित्य का प्रचारक बोला था टी.एस. इलियट ने मैथ्यू अर्नोल्ड को। एंड ओवर वर्कड स्कूल इंस्पेक्टर, और अत्यधिक काम करने वाला स्कूल इंस्पेक्टर बोला है टी.एस. इलियट ने मैथ्यू अर्नोल्ड को। अर्नोल्ड सेड अबाउट वर्ड्सवर्थ, अर्नोल्ड ने वर्ड्सवर्थ के बारे में क्या बोला है? हिज पोएट्री इज द रियलिटी, हिज फिलोसफी इज इल्यूजन। ये भी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है लेकिन इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो लाजवाब, टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए। हिज पोएट्री इज रियलिटी, उसकी जो कविताएं हैं ना वास्तविकता हैं, जबकि उसका जो दर्शन है ना इल्यूजन है, एक भ्रम है, एक माया है। अर्नोल्ड वॉन अ फेलोशिप इन 1845 एट ओरियल कॉलेज, ओरियल कॉलेज में उन्होंने एक फेलोशिप जीता था 1845 में। आर्थर हैक्लफ्स डेथ इंस्पायर्ड अर्नोल्ड टू राइट थर्सिस। आपको बता दें कि एक पेस्टोरल पोयम है। आर्थर हैक्लफ्स जब उनका डेथ हो जाता है तो उन्होंने थर्सिस लिखा था, ठीक है। एंड द स्कॉलर जिप्सी आल्सो। अर्नोल्ड्स लास्ट एसे ऑन चर्च एंड रिलीजन अपीयर्ड इन 1877, तो खैर 1877 में आया है, एक वर्क है उनका लास्ट एसे ऑन चर्च एंड रिलीजन। इंपॉर्टेंट है मैथ्यू अर्नोल्ड के लिए, पीजीटी वाले ध्यान से रखेंगे, ध्यान से देखेंगे। अर्नोल्ड कॉल शेक्सपियर, ये भी इंपॉर्टेंट है। अर्नोल्ड ने शेक्सपियर को बोला था कि सेल्फ स्कूल, सेल्फ स्टैंड, सेल्फ ऑनर्ड एंड सेल्फ सिक्योर्ड, ठीक है ना। पीजीटीएन और टीजीटीएन दोनों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ट्रूथ सिट्स अप ऑन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन। ये पहले आपको बता दें तो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें पर्सनिफिकेशन को दर्शाया गया है, सोहराब और रुस्तम से लाइन लिया गया है, ठीक है। अर्नोल्ड लैमेंट्स इन डबर बीच ऑन द लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ, ये भी इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो मैंने बोला है ना सभी के लिए इंपॉर्टेंट। डबर बीच, डबर बीच में उन्होंने रोया है, किस पर? लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ। रिलीजियस फेथ जो है, धार्मिक जो विश्वास है लोगों से ख़त्म हो गया है, इस पर उन्होंने इस पर विलाप किया है। मैथ्यू अर्नोल्ड रिगार्डेड पोएट्री एज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, तो आपको पता ही है पोएट्री ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ किसने बोला है? पोएट्री का डिफिनेशन देते हुए मैथ्यू अर्नोल्ड है। लिटरेचर एंड डोगमा पब्लिश 1873, सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है लिटरेचर एंड डोगमा, 1873 में आया है। आर्थर हैक्लफ इज थर्सिस इज द पोयम द सेम नेम, तो कह रहा है कि थर्सिस इज द पोयम द सेम नेम से आया है थर्सिस, आर्थर हैक्लफ के द्वारा, सॉरी उन पर बेस्ड। अर्नोल्ड डिस्क्राइब्ड 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी को उसने क्या बोला था? एन एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। किसने बोला था? मैथ्यू अर्नोल्ड ने बोला 18th सेंचुरी को एन एज
आप प्रोज एंड रीजन ऑफ कर लीजिए यहाँ पर। लॉस ऑफ फेथ इन विक्टोरियन एज फॉर्म्स द थीम द डबर बीच। तो पहले ही मैंने बता दिया है कि डबर बीच लिखा गया था जब लोगों के अंदर धार्मिक विश्वास खत्म हो गया था। वी मॉर्टल मिलियंस लाइव अलोन, देखिए वी मॉर्टल मिलियंस लाइव अलोन, यह लाइन है टू मार्गरेट से लिया गया है। द सी इज़ काम टू नाइट, ये डबर बीच की लाइन है, ओपनिंग लाइन है, ध्यान रखिएगा, पहले भी बताया जा चुका है। फ्रेंडशिप्स गार्लैंड, मित्रता का जो माला होता है ना, अपीयर्ड 1871 1871 में आता है मैथ्यू अर्नाल्ड के द्वारा। एच पॉल सेड अबाउट अर्नाल्ड, एच पॉल ने मैथ्यू अर्नाल्ड के बारे में क्या बोला था? ऑफ ऑल मॉडर्न पोएट्स एक्सेप्ट गॉथ ही वॉज द बेस्ट क्रिटिक, ही वॉज द बेस्ट क्रिटिक किसने बोला? एच पॉल ने बोला अर्नाल्ड को। ऑफ ऑल मॉडर्न पोएट्स, ठीक, सभी मॉडर्न पोएट्स में सिर्फ गोथे को निकाल दिया है, गोथ के अलावा सभी सबसे बेहतरीन जो क्रिटिक है वो मैथ्यू अर्नाल्ड ने एच पॉल के द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट है हु वेट लाइक दी इन होप, उम्मीद में इस तरह का कौन इंतजार करता है, ये लाइन है, दिस इज अ लाइन फ्रॉम अर्नाल्ड द स्कॉलर जिप्सी, ध्यान रखिएगा। द थीम ऑफ पोएम बाय अर्नाल्ड इज द सुसाइड ऑफ अ फिलोसफर बाय जंपिंग इनटू द क्रेटर ऑफ अ वोल्केनो। कह रहा है कि और एक चीज़ आपको बता रहा है, एक ऐसा पोएम है जिसमें थीम है कि ये उनका जो अर्नॉल्ड्स इज द सुसाइड ऑफ फिलोसफर, एक दार्शनिक का सुसाइड है बाय जंपिंग द क्रेटर ऑफ वोल्केनो। वोल्केनो आपको पता है ना, ये वोल्केनो ये पहाड़ होता है, पहाड़ के ऊपर वाला पोर्शन में जहाँ से लावा मैग्मा निकलता है उसमें कूद कर उसने जान दे दिया था। सोच लिए हड्डी पसली कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि उसमें कूद करके उसने जान दे दिया था। वह किस पोयम में है? तो उसका नाम है एम्पेडोकल्स ऑन एटना, ठीक है। वोल्केनो मैंने ज्वालामुखी होता है। मैथ्यू अर्नाल्ड विजिटेड स्विट्जरलैंड इन 1848, 1848 में स्विट्जरलैंड गए थे मैथ्यू अर्नाल्ड साहब। मैथ्यू अर्नाल्ड वाज नॉट अ नॉवेलिस्ट, उन्होंने पहले बता दें वो नॉवेलिस्ट नहीं थे। वॉन्डरिंग बिटवीन टू वर्ड्स, वन डेड द अदर पावरलेस टू बी बॉर्न, अर्नाल्ड ग्रैंड चैटेट्यूज से, देखिए अर्नाल्ड का एक पोयम है ग्रैंड चैटेट्यूज, उससे लिया गया है कि वॉन्डरिंग बिटवीन टू वर्ड्स, दो संसार के बीच में घूमना, वन डेड द अदर पावरलेस, एक तो मरा हुआ है दूसरा पावरलेस है। क्रॉमवेल पोएम ऑफ अर्नाल्ड वन द एक्सपोर्ट प्राइज, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्रॉमवेल जो एक ऐसा पोएम है जिसने एक्सपोर्ट प्राइज जीता है अर्नाल्ड साहब ने। रिजॉल्व टू बी दाई सेल्फ एंड नो दैट हु इज द फाइंड हिमसेल्फ लूजेस हिज मिजरी, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। Resolve to be thyself and know that he who finds himself loses his misery। अर्नाल्ड सेल्फ डिपेंडेंस 1852 में आया था, सेल्फ डिपेंडेंस से लिया गया है, सेल्फ डिपेंडेंस। द स्कॉलर जिप्सी जो 1853 में आया था, बेस्ड ऑन 17th सेंचुरी एक्सपोर्ट स्टोरी फाउंडेड इन जोसेफ गेनेविल्स द वैनिटी ऑफ डोगमेटाइज। तो ध्यान रखिएगा डोगमेटाइजिंग जो है इस बेस पर था द स्कॉलर जिप्सी जो 1853 में आया है बाई अर्नाल्ड। द रेफरेंस ऑफ फेथफुल शेफर्ड अपीयर्स इन अर्नाल्ड्स पोएम रग्बी चैपल, 1867 में आया हुआ है। फेथफुल शेफर्ड जो रेफरेंस है वो रग्बी चैपल वाले पोएम में आया हुआ है। रग्बी चैपल स्पेशली ये एलजी है जब उनके पिता का डेथ हुआ था। मीरोप 1842 में हुआ था, 1867 में आता है रग्बी चैपल, ध्यान रखिएगा 25 साल बाद लिखा गया था। सॉरी, आगे बात करते हैं मीरोप इज अ क्लासिकल ग्रीक ट्रेजिडी रिटेन बाई मैथ्यू अर्नाल्ड इन 1867, 1867 में मीरोप आया था, क्लासिकल ट्रेजिडी है, यह भी स्टार लगा सकते हैं हमारे पिजिटियंस। मैथ्यू अर्नाल्ड सेड अबाउट किड्स, मैथ्यू अर्नाल्ड ने किड्स के बारे में क्या बोला था? ही इज विद शेक्सपियर, यानी ही इज विद शेक्सपियर। मैंने बोला था ना टीजीटी वालों के लिए भी यह वीडियो इंपॉर्टेंट है। मैथ्यू अर्नाल्ड सेड अबाउट किड्स यानी ही इज विद शेक्सपियर, शेक्सपियर के साथ है। किसने बोला था? अर्नाल्ड ने बोला है। किसके बारे में? किड्स के बारे में। फटाफट खेल खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।